हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह का राम राम। मैं हूं धारा सिंह मीना देवता और आप देख रहे हैं देवता स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है दोस्तों? संख्या पद्धति जैसे हम कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे 2, 5, 9, 6, 4। इसमें पूछे पहलेश वैल्यू क्या होती है। पहलेश वैल्यू देखना, पहलेश वैल्यू क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। इसको दोस्तों स्थानीय मान ही बोल सकते हैं और इसको या जातीय मान ही बोल सकते हैं, जातीय मान। अब जैसे इस संख्या में पूछ ली जाए कि 9 का पहलेश वैल्यू क्या है या 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या होगा? तो दोस्तों, इसको जो संख्या दी हुई होती है अपन 9 यहाँ पे, और 9 के आगे जितनी नंबर होती है, जितनी संख्याएं होती है, उनके आगे डबल जीरो लगा देते। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 900, 900। जैसे पूछ ले 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान कितना होगा? कि 5 यहाँ पे है तो आगे कितनी जीरो है? 1 2 3, 3 संख्या हैं, 5 के आगे 3 संख्या है, तो 5 लिख के उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो ये दोस्तों 5 का स्थानीय मान 5000 आ गया, 5000 आ गया। अब दोस्तों कोई भी, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, जैसे 590258 का स्थानीय मान निकालेंगे। इसका स्थानीय मान, अब इसका स्थानीय मान अगर इस संख्या में पूछें कि 0 का स्थानीय मान क्या है या जातीय मान क्या है, दोस्तों अगर 0, इस संख्या में 0 के आगे 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 0 के आगे चाहे कितनी भी संख्याएं इनफाइनाइट तक हो, चाहे 5 हो 10 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 है, 0 खुद में एक 0 है। और उसके आगे अपन क्या लिखते हैं? जातीय स्थानीय मान के लिए उस जिस संख्या से स्थानीय मान पूछा जाता है उसकी संख्या को आगे 0 कर देते। जैसे यहाँ 5 पूछा तो 5 के आगे 0 कर दिया, 9 का स्थानीय मान पूछा तो 9 के आगे 2 0 कर दिया, जितनी संख्या अपने 0 कर दिया। लेकिन 0 के आगे कितनी भी 0 लगाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पर अपन पॉइंट देखेंगे कि 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होगा। या पूछ लिया जातीय मान, तो कुछ ही पूछ ले दोस्तों, इस 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा। अब दोस्तों आते हैं नंबर। नंबर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं संख्या। विभिन्न अंकों या दहाई हो या सैकड़ा हो, हजार हो या कितनी भी संख्या डिजिट आए, जो हमको जो अंक जितने भी संख्या हो, जितने भी अंकों से मिलकर, उस अंकों से मिलकर बनी, अंकों से जो मिलकर बनता है उसको हमेशा संख्या बोलते हैं या उसको नंबर बोलते हैं। जैसे 1000, तो ये एक दोस्तों संख्या है अपने आप। जैसे 5256, तो ये दोस्तों अपने आप में संख्या है। लेकिन अंक की बात करते हैं तो अंक हमेशा अकेला होता है दोस्तों। अंक सिंगल होता है, जैसे 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये जो सिंगल है ये अपने पास अंक हो गया। और जैसे अपन ने लिखा 2556, तो ये एक संख्या हो गई। आगे दोस्तों समझ में कि अंक और संख्या में डिफरेंट क्या होता है। अंक हमेशा अकेला होता है और संख्या कई अंकों से मिलकर बनती है, उसे संख्या बोलते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपन नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत
संख्या। दोस्तों प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं जहाँ से अपन गिनती स्टार्ट करते हैं, जहाँ से संख्या स्टार्ट होती है। संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फानाइट, अनंत, अनंत तक चलती है दोस्तों। उसको हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या बोलते हैं, नॉट। बट इसमें जीरो शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स क्या होती है? प्राकृत संख्या, जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक चलती है इन्फानाइट तक, अनंत तक। बट इसमें हम जीरो शामिल नहीं करते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्त सेकंड, वूल नंबर। वूल नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या। अब दोस्तों पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या हम इसको बोलते हैं जिसमें जीरो शामिल, जहाँ जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फानाइट तक, अनंत तक चलती है। मतलब प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं किया जाता है, और प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर लिया जाए तो उसके होल नंबर या पूर्ण संख्या बोलते हैं। दोस्तों नोट, इसमें लिखेंगे प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर लिया जाए तो उसको वूल नंबर बोलते हैं या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों थर्ड, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं? जब पूर्ण संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को शामिल कर लिया जाता है तो उसे इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इंटीजर नंबर क्या होता है? जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। दोस्तों अपन बोलते हैं यहाँ पे जो वोल नंबर होती है, प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होती है, इन्फाइनाइट तक जाती है। और जो वोल नंबर होता है, पूर्ण संख्या है, वो 0 से स्टार्ट होती है। और जो इंटीजर नंबर है वो माइनस, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्लस संख्या यूज़ होती है, उसे इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों फोर्थ आती है अपने पास में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। ठीक है दोस्तों, अब भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो एक या अपने आप से और अपने अलावा किसी से विभाजित होती हैं तो उसको भाज्य नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो दोस्तों ये अपने आप 4 से ही खुद डिवाइडेड हो रही है और 2 से भी हो रही है। दोस्तों ये 6 है, ये अपने आप 6 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। ये अपने आप में 8 है तो 8 से डिवाइड हो रही है, 4 से हो रही है, 2 से हो रही है। ये दोस्तों 10 है तो 5 से हो रही है और खुद 10 से भी हो रही है। ये दोस्तों 12 है, 12 अपने आप से भी हो रही है और 6 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, वे संख्या जो अपने अलावा किसी दूसरी
संख्या से भी विभाजित होती हो। ठीक है दोस्तों, तो वो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या वे संख्या जो अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आता है दोस्तों 5 पे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दोस्तों होता क्या है? वे संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो, जिसके गुणनखंड नहीं हो सके, तो वो प्राइम नंबर होती हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो यह वर्ड से पता लग रहा है अभाज्य मतलब विभाजित ना हो। जो संख्याएं दोस्तों अपने अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे दो दोस्तों एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है और 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है और 47 प्राइम नंबर है। दोस्तों दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्याएं जो सम संख्या से भी हैं, इसलिए दो को सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। एक न तो, ठीक है, और दोस्तों जो एक संख्या है न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, जो नंबर 1 है ये न तो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बोलते हैं दोस्तों जैसे 1 से लेकर 50, जैसे 1 से लेकर क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कभी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 100 से 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अपन से पूछ ले 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 46 तक। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 300 तक पूछ ले तो 62 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 400 तक पूछ ले 78 अभाज्य संख्या है। अब आते हैं दोस्तों सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं दोस्तों? सम संख्या, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइडेड हो जाए, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। भाग जाता हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, ये सारी सभी संख्याएं इवन नंबर बोलते हैं दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। और अब आती है ओड नंबर संख्या। ओड नंबर,
ओड नंबर क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, पूरा भाग नहीं जाता, उसे ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इनको अपन डॉट डॉट डॉट, तो ऐसी संख्याओं को अपन ओड नंबर बोलेंगे या विषम संख्या बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें लास्ट डिस्कस करते हैं अपन रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब दोस्तों रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वे संख्या होती हैं, वे संख्या होती है दोस्तों वे संख्या होती हैं जो P बाई क्यू के रूप में, P बटा क्यू के रूप में व्यक्त की जा, डिफाइन कर सके। तो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर होती हैं दोस्तों। या जो बोलते हैं जो P बाई मतलब ऐसी संख्या जिसमें छोटी संख्या मतलब किसी संख्या से भाग देने पर उसका न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रेशनल नंबर संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1/2 हो गया और 2/5 हो गया। तो ये दोस्तों क्या है अपने पास में? ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। मीन्स P बाई क्यू, तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगी और तभी मतलब भाग देने पर छोटी संख्या आएगी। अब दोस्तों देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय लास्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? जिस संख्या को हम P बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। अब अपरिमेय P बाई क्यू के रूप में कौन सी संख्या को व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। ये बड़ा डिफरेंट है दोनों में, परिमेय और अपरिमेय। ये तो बोलता है कि P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो P बाई क्यू के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, और ये बोल रहा है कि P बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो कौन सी संख्या जो P बाई के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसी संख्या पाई है, पाई को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? पाई का मान होता है 22/7, और दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है, तो मतलब अगर इसमें इसका भाग देते हैं तो 3.14, मतलब संख्या ख़त्म नहीं होती, पूरा भाग नहीं जाता है। पॉइंट के बाद में अगर पूरा भाग चल जाता है तो वो P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकती है, और जो अगर पॉइंट के बाद में भी जिस संख्या का अंत नहीं हो, भाग जाता रहता हो, कितनी भी संख्या हो, आगे 3 बाई देख लेना दोस्तों, 7 का भाग 22 में देखने पर उसका अंत नहीं आता है पॉइंट के बाद में उस संख्या का, तो वो P वाई क्यू रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। अगर P वाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके तो अपन पाई एक एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं देते, इसका पर्सनल जब भी तो पाई का मान 22/7 दिया है, पाई का मान अलग ही क्यों दिया है? ऐसे तो बहुत संख्या से 5/7 को भी अपन कोई भी संख्या दे सकते हैं, लेकिन 5/7 को दोस्तों मतलब फिक्स वैल्यू आ रही है। जैसे 5 का भाग देते हैं अपन दोस्तों, 7 का भाग 5 इसमें देते हैं तो 7 ये हो गया 49.7 हो गया,
0.7 के बाद में पॉइंट कितना बचा, 1 बचा, 1 में भाग दिया किसका, इसका दिया, 10 बच गया तो 2, तो ये हो गया दोस्तों 1। तो दोस्तों मतलब ये संख्या आगे जाकर यहाँ मतलब इसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है और ये अब ये आगे इसका शेषफल 0 हो जाता है, लेकिन इसका क्या शेषफल 0 नहीं होता है और संख्या आती जाती है, इसलिए इन्फिनिटी तक भाग जाता रहता है। इसलिए अपन इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए पाई मतलब मान फिक्स नहीं होता 22/7, तो मतलब समथिंग होता है इतना, इसलिए इसका पर्सनल मान दिया है 22/7। ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम का थोड़ा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया है। जिस अगर बच्चे को समझ में नहीं आया, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो मेरे जो नीचे नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर व्हाट्सएप नंबर है, तो कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो शेयर आया, अगर पसंद आया तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।